मैं अपने संजय सर जी को शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया, मुझे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। मगर मुझे स्टेट प्रेसिडेंट की इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मुझे ये है कि मैं लोगों का काम, मुझे एक फ्रीडम मिल गया कि किसको कहाँ लाना है, किसको बिठाना है। मेरी जिंदगी बनी थी एक सॉफ्ट पिक्चर जो होती है, उसमें एक गाँव का या शहर का एक होता है शरीफ आदमी, वो चाहता है कि कुछ करने के लिए, मगर उस पिक्चर में जरूर एक विलन होता है। और विलन जो जो है वो मेरे कांग्रेस पार्टी में था, जो मुझे हर बार मतलब जो भी लोगों के काम करना चाहता था मैं उस पर रोक लगाता था। जिसको मैंने जिताया, जिसको जिसको मैंने लगभग लगभग उसके उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की, पर उसने मेरे साथ ही छेड़ा। मैंने फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। अल्लाह का शुक्र है कि आज विलन ही रहा और मुझे हीरो बन गया मैं। कि एक बात है, मैं तारिक साहब की बात कर रहा हूँ, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। मेरा उसमें मैंने बोलूँगा 100% उसका जो जीत का है वो 30% मैंने मेहनत की, मेरे बदौलत वो जीता 30%। आज अगर हमारे कॉलोनी में जाएंगे ना, पूरा पानी पानी है सारे कॉलोनियाँ। कोई उसको यही लगा कि मैंने जीत गया, मैं गया स्टेट प्रेसिडेंट बन गया बस, और लोगों का ख्याल ही नहीं। और पार्लियामेंट में आजकल यही है, शोर शराबा किया उससे हिट हो जाएंगे। वो भी बोल रहा था कि मतलब बिल पे ऐसा है, बहुत सारे गरीब हैं, इन्होंने किया एमनेस्टी क्या करेंगे? जिसके 3 लाख है उसको 1 लाख रुपए भरना है। जिसके पास हमारे मोहल्ले में एक जो है उसकी सैलरी 8,000 रुपए है, चलो इन्होंने मैं एक उसके लिए एक उपकार किया, उसके लिए एक ये किया कि 3 लाख में 1 लाख कहाँ से लाएगा वो बेचारा? हाँ, आप एक कमेटी बिठाइए, आप देख लीजिए जिसका 3 लाख रुपए बैलेंस है, उसके बाप जो उसको हम कश्मीर में रेडा चलाता था, टांगा चलाता था, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, तो उसके पास उसका कर्जा है। अब बेटा 8,000 रुपए सैलरी ले रहा है, वो लाखों का कैसे इसमें किराया देगा पावर डिपार्टमेंट को? इनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि मैं इसका जो आज मेरा यहाँ इस मुकाम पे आ गया, मैं शुक्रगुजार हूँ वकार रसूल वानी साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे जब मैं उनके अंडर काम कर रहा था, या अनवर भट्ट साहब या मोंगा साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दे दी। तब तक मैं लोगों का काम करता था और मुझे कोई रुकावट नहीं थी। तो उसके बाद जब मैं तारिक साहब आ गए, उन्होंने खाली मुझे बोला उधर मत जाओ काम करने, ये मेरा इलाका है, उधर मत जाओ वो उसका इलाका है, और इधर मत जाओ ये नकीब का इलाका है। मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। लोग बहुत सारे, मुझे एक ने कमिटमेंट भी लिखा था कि ऐसा है कि आप दल बदल नहीं होते। देखिए, लोगों के काम बहुत है, लोगों के काम आपको मुझसे ज्यादा पता होगा क्योंकि आज तो आप जाते हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि लोगों का काम कितना है। बिजली है, पानी है, गड्ढे हैं, सड़क है, और राशन का है, गैस सिलेंडर का इस वक्त मसला है। मैं अभी गया, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बेचारे गरीब के पास गैस सिलेंडर नहीं था, उस बेचारे ने 2300 रुपए का गैस सिलेंडर लाया। कहाँ से करे? ये मसले बहुत है, एक मसला नहीं है। मुझे शौक नहीं स्टेट प्रेसिडेंट बनने का, मैं इस वक्त इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं करूंगा, क्योंकि मुझे संजय जी ने फ्रीडम दिया। मैं एक स्टेट का हेड यूटी जो है इस वक्त उसका हेड बना हूँ, मुझे कोई रोकथाम नहीं है। मैं आराम से, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं जुड़ा हूँ इससे, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर हूँ। देखिए, एक बात है, मेरे इस वक्त जो बड़ी लीडर है ना, स्टेट लेवल के लीडर, उनके साथ मेरा राब्ता है, वो आना चाहते हैं। उन्होंने इतना ही बोला कि आपका जब ये जो ताजपुशी होगा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू करेंगे, क्योंकि खाली वो वेट कर रहे थे कि हमारा भाई उसके अंडर कमांड होनी चाहिए। वो सारे मेरे राब्ते में आएंगे, और ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के हैं, वो आना चाहते हैं मेरे साथ। क्योंकि हम पार्टी नहीं देखते, हम देखते हैं कि लीडर कैसा है। हम ये नहीं देखते कि हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें असेंबली में हंगामा करेंगे, कोई फायदा नहीं। क्या होता है वहां पे? 1 मिनट 1.5 मिनट असेंबली लगती है, उसमें तो हंगामे होते हैं, पर्चे फाड़ लेते हैं, मसला तो उधर ही है। मुझे एक बात बोलो, कौन सा है? अभी मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कैसी बुरी हालत है। सुबह 5 बजे से गैस सिलेंडर में लाइन में लगे हुए थे गरीब आदमी, अमीर आदमी तो घर पे पड़े। और दूसरी बात मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो है कि
उमर अब्दुल्ला ने इस पर गौर नहीं किया। जो पीडीपी इन्हें वहीद पारा साहब ने एक बिल लाई थी कि जो जमीन हक जो भी 4 मालिकान हुकूक मिलना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने जिंदगी की गवर्नमेंट जमीन पे, क्योंकि उनका जो गुपकार है वो गवर्नमेंट का है, आज तक वो उसी पे रहा। अब बेचारे किसी के पास 3 मरले शामिलात बोलो, घासचारा बोलो, जो भी है, उसको क्यों नहीं, उसको क्या एतराज है उसको हक दिलाने में। मैं चाहता हूँ वो बेचारा उस पे लगा हुआ है। हमारा एक पुअर इलाका है, उन्होंने 2-2 मगरों पे ये शेडे बनाए हुए, बस उसी में लगे। ये बड़े बड़े गवर्नमेंट जो है कस्टोडी जमीन है, होटल बने हैं शेमलात पे, होटल बने हैं घास चराई पे, उनको उठाओ ना। ये 2 मंगरी वाला है, उसके साथ जुल्म क्यों हो रहा है?